धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको योग के जरिए निरोग रहने का तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे आयुर्वेद के जरिए त्वचा रोग के इलाज के बारे में। अगर त्वचा रोग से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद यादव। सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद यादव का परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर प्रमोद यादव एमडी और रस शास्त्र में पीएचडी हैं। वर्तमान में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपको 9 साल का शैक्षणिक अनुभव है। रस शास्त्र में स्नातकोत्तर की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक पाने के लिए आपको गोल्ड मेडल मिला है। ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी स्पेशलिस्ट एसोसिएशन ने आपको युवा शोध विभूति के सम्मान से नवाजा है। आप आयुष मंत्रालय के कई प्रोजेक्ट से भी जुड़ चुके हैं और आईआईटी दिल्ली में कैंसर पर शोध का भी हिस्सा हैं। तो ये था आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद यादव का परिचय। अगर आप आयुर्वेद के जरिए त्वचा रोग के इलाज से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो डॉक्टर प्रमोद यादव से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। सबसे पहले प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। और आज क्योंकि हम त्वचा से जुड़ी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि त्वचा रोग यानी कि स्किन प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, आयुर्वेदिक पद्धति में माना जाए तो हम सभी चीजों को वात, पित्त और कफ से जोड़ के देखते हैं जी। तो ये 3 मूलभूत जो है कि हमारे शरीर के हिस्से हैं जो कि हमारे शरीर की सारी जो फिजियोलॉजी है इसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये एक बैलेंस में रहते हैं तो हमें स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। और अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है, किसी भी कारण से इम्बैलेंस हो सकता है, चाहे वो आहार हो या विहार हो, तो इस तरीके की अगर चीजें हम कंज्यूम करेंगे तो जिसमें इनसे इम्बैलेंस हो जाता है तो ये मैनिफेस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ सर्टेन सिम्टम्स, मतलब शरीर पे कुछ लक्षण ही उत्पन्न करता है। जैसे कि हम एक आयुर्वेद में इसको कुष्ठ कहा जाता है। तो इस तरीके की व्याधियां जो कि चर्म के ऊपर उत्पन्न होती हैं इसे हम आयुर्वेद में कुष्ठ कहते हैं। लेकिन इसको हमें जो लेप्रेसी है उससे जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो कुष्ठ है एक बहुत बड़ी संकल्पना है जिसके अंदर 18 तरीके की स्किन डिजीजेस जिसे हम कहेंगे उसके बारे में बताया गया है। जी प्रमोद जी, मैं यहाँ आपसे ये जानना चाहूँगी कि त्वचा रोग यानी कि चर्म रोग, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? प्रमोद जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? तो देखिए, आज हम त्वचा रोग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रमोद यादव मौजूद हैं और आपसे मेरा सवाल यही है कि त्वचा रोग यानी कि चर्म रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, चर्म रोग के कई लक्षण हो सकते हैं और अगर एक जैसे कहा कि एक कलेक्शन ऑफ डिजीज है तो इसके अंदर अगर आज के देखा जाए तो जो हम दद्रु है जिसे कि फंगल इन्फेक्शन कहते हैं वो भी आता है। इसके अंदर सोरियासिस है जिसे हम आयुर्वेद में एक कुष्ठ कहते हैं, उसका भी इसके अंदर समावेश किया गया है। इसके अंदर श्वित्र है या ल्यूकोडर्मा है, इसका भी समावेश किया गया है। तो हर एक व्याधि के अनुसार अलग अलग लक्षण होते हैं। तो मोस्टली जो है कि अगर हम देखें तो जिसमें इचिंग है, उसके बाद डिस्कलरेशन है, स्किन में दरारें उठना है या फिर चट्टे आ जाना है और खुजली होना है, और कुछ कंडीशंस में जैसे डिस्चार्ज या स्त्राव जिसे हम कहते हैं कि ये भी इसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद जी, आपने बताया कि क्या क्या लक्षण होते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के, लेकिन ये भी बताइए कि आखिर कौन कौन से तरीके के और कितने तरीकों के त्वचा रोग होते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयुर्वेद में कोई भी व्याधि जो है वो वात, पित्त और कफ से ही होती है। तो इसमें जब इम्बैलेंस होता है तो एक कलेक्टिव जो स्किन डिजीजेज आयुर्वेद में बताई हुई है वो 18 प्रकार की है। तो जिसमें से 7 है वो महाकुष्ठ कहे गए हैं और बाकी जो 11 है वो क्षुद्र कुष्ठ कहे गए हैं। दैट इज जो 7 प्रकार के हैं दोज आर वेरी ग्रेव मैनिफेस्टेशन, और जो बाकी की 11 है उसको हम थोड़े से उनसे कम सीरियस कंडीशंस कह सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 18 कंडीशंस जो है कि हमारे बुक्स में बताए हुए हैं।
इसके अलावा इसके अंदर जैसे कि शित्र है वो बताया हुआ है, इसके अंदर किलास है, सर्व है, इस तरीके की कुछ व्याधियां भी बताई गई हैं। जी बिल्कुल प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे एक दर्शक झांसी से जुड़ गए हैं। बताइए आपकी समस्या क्या है? डॉक्टर नमस्कार जी। मेरे दिक्कत ये है कि ना मेरी जो गाड़ी के बाल है कुछ बाल उड़ रहे हैं, तो वो कैसे क्या दिक्कत हो सकती है? जी जी बताइए, आप ये समस्या बता बताइए। रहे हैं कि जो है कि इनके दाढ़ी के कुछ बाल जो है वो भी गायब हो रहे हैं। ये हम देखते हैं कि एक कॉमन फीचर हमें मिलता है, जैसे कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोग हैं जिनके सिर के बाल गुच्छों के रूप में गायब होते हैं। तो इसे आयुर्वेद में इंद्रलुप्त कहा गया है। इसे इंद्रलुप्त कहते हैं, दैट इज की लॉस ऑफ पैची हेयर फ्रॉम योर स्किन सरफेस। तो ये चाहे दाढ़ी मूंछ के बाल हो या सिर के बाल हो, ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये बाल गायब होते हैं। तो इसे लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि धीरे धीरे ये पूरे आपके चेहरे पे या पूरे आपके स्कैल्प के ऊपर स्प्रेड हो सकता है। तो इससे पहले निदान करके इसकी चिकित्सा करना आवश्यक है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आपकी समस्या का समाधान यहाँ ज़रूर मिला होगा। और प्रमोद जी, आप लगातार हमारे साथ बन रही है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि स्किन एलर्जी में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इस बारे में भी ज़रा विस्तार से बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि हम जैसे ओपीडी में बैठते हैं तो जनरली देखते हैं आजकल एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। जी। तो कई तरीके की हमारे पास ग्रेणियां हैं जो आती हैं, जिनके शरीर के ऊपर वो कहते हैं कि चकत्ते निकल रहे हैं। उसी के साथ रेड कलर के पैचेस आ जाते हैं शरीर के ऊपर। और ये जो है कि कई दिनों से, कई सालों से ये लगातार बना हुआ रहता है। तो आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया कि किसी भी व्याधि के कारण में और उसकी चिकित्सा में आहार और विहार ये दो मेन रीजन होते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं कि ये जो एलर्जिक कंडीशन हो रही है स्किन के ऊपर मैनिफेस्टेशन, तो आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की संकल्पना है, जैसे हम कह सकते हैं नॉन कम्पैटिबल डाइट। तो ऐसी डाइट जो कि गर्म और ठंडा उसे मिला के लेना, या फिर एसी में बैठे हुए हम अचानक से गर्मी से आकर के एसी में बैठ जाते हैं, तो जो इस तरीके की ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो हमारा इम्यून है, स्किन की इम्यूनिटी है, वो बहुत ही डाउन हो जाती है और हमें इस तरीके की बीमारियां होती हैं। खाने की अगर बात करें तो खाने में बहुत सारे पदार्थ हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। बेसिकली अगर हम कंबाइन करके बोले तो ज्यादा स्पाइसी फूड जो है, हॉट जिसे हम कहते हैं, आजकल जो रोड साइड पे हमें बहुत सारे स्पाइसी फूड मिलते हैं, चीज, बर्गर, मोमो जो है, इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा जो मैदा है, इस तरीके की चीजें हो गई, या फिर दही खास करके जो आयुर्वेद में कहा गया है कि दही है, इसको आपको नहीं लेना चाहिए जब आपके स्किन मैनिफेस्टेशन हो रही है। इसके साथ साथ दोपहर में सोना भी हमारे लिए मना किया गया है। और कुछ ऐसी चीजें जैसे गर्म ठंडा, इनको आप एक तुरंत सक्सेशन में फॉलो नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर प्रमोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हम स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर इससे जुड़ा कोई सवाल आपका है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल हमें बता सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, और कोई सवाल अगर आपके इससे जुड़े हुए हैं तो आप हमारे साथ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर के जरिए हमसे जुड़कर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच आपको ये बता दूं कि हम अपने खास कार्यक्रम में आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको योग के जरिए निरोग रहने के तरीके बता रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आयुर्वेद पद्धति के जरिए त्वचा रोग के इलाज के बारे में, अगर त्वचा रोग से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको बता दूं कि बेहद ही खास मेहमान और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद यादव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनसे आपका परिचय भी हम करवा चुके हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि डॉक्टर प्रमोद यादव एमडी और रसशास्त्र में पीएचडी भी कर चुके हैं। और इस बीच आपको बता दूं कि डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो त्वचा से जुड़े रोग हैं, इससे किस किस तरह के इसमें रोग होते हैं और क्या इलाज इनके लिए होता है? हाँ, तो त्वचा में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें हम कॉमनली जो देखते हैं वो फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो जो कि एक तरीके के फंगस हैं जो कि स्किन के ऊपर ग्रो करते हैं। जी जी डॉक्टर प्रमोद जी, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि चेहरे पर एलर्जी होने पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में ज़रा विस्तार से बताइए।
देखिए, चेहरे पे एलर्जी कई तरीके की हो सकती है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो धूप में निकलते हैं और उनके चेहरे पे रैशेस आ जाते हैं। जी जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक, आप बताइए। हाँ जी। तो जैसे मैंने कहा कि कई तरीके की एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को सन से एलर्जी होती है, तो जैसे धूप में निकलते हैं तो उनके चेहरे पे लाल झाइयाँ पड़ जाती हैं। जी उसके अलावा कुछ जैसे कि जो हमारे पुरुष भाई हैं वो कंप्लेंट करते हैं शेविंग करने के बाद कई बार उनको बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है चेहरे के ऊपर। तो एक ये तरीके का मैनिफेस्टेशन है कि जहाँ पे आपका चेहरा लाल पड़ जाता है और जी। उसको इचिंग होने लगती है। तो इसमें हमें क्या है कि स्किन जो है वो ये इसमें नरिशमेंट रहना चाहिए। नरिशमेंट का मतलब है कि हमें स्किन ड्राई नहीं होने देना है। और इसीलिए क्या है कि हमें बहुत ही अच्छे जो कि मॉइस्चराइजर्स हैं, ग्लिसरीन जी। हो गई, या आप सबसे अच्छी चीज है कि जो नारियल का तेल हमारे घर में रहता है उसे भी हम अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रमोद जी, कई बार लोगों में बालों के झड़ने और नाखून कमजोर होने की समस्या देखी जाती है। ऐसे में ये बताइए कि इसके पीछे क्या मुख्य वजह होती है और इससे समस्या से निजात पाने का क्या तरीका है? बालों का झड़ना जो है एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी। और ये प्रॉब्लम जो कि पहले आज से 20-25 साल पहले देखें कि जो एजिंग की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज के जमाने में ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे युवा वर्ग में देखने को मिल रही है। तो इसका पहला कारण जो है ये है, आयुर्वेद में इसे कहा गया है रक्त प्रदूषक व्याधियां हैं। यानी कि स्ट्रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि जिसकी वजह से प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है और बाल झड़ते हैं। जी सेकंड, इसका जो रीजन हो सकता है कि डैंड्रफ, जो अपने बालों में डैंड्रफ होता है, वो एक रीजन हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है कि बाल झड़ते हैं। जहां तक खून टूटने की बात है, तो इट कैन ऑल्सो बी फ्रॉम इन्फेक्टिव, किसी तरीके का इन्फेक्शन भी हो सकता है, या शरीर में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से भी आपके विटामिन हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन हैं, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बालों का जो झड़ना है, इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जो फैक्टर है स्ट्रेस, उसे हमें निकालना है। और उसके बाद हमें अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना है, ज्यादा न्यूट्रिटिव डाइट लेनी है, क्योंकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जाकर के हमारे बाकी ऑर्गन जी। को पोषण मिलेगा। और जैसे कि बालों को और नाखूनों को धातु कहा गया है हमारे शरीर का, या मल कहा गया है, तो इनका पोषण तभी होगा जब हमारे शरीर के बाकी चीजें जो है कि वो पुष्ट होंगी। तो बिल्कुल। बेसिकली क्या है, एडोलसेंस पीरियड में हम खाना पीना जो है कि बहुत ढंग के तरीके से नहीं करते, इसमें जो न्यूट्रिटिव डाइट नहीं मिलती है, जिसकी वजह से इस बिल्कुल तरह की प्रमोद प्रॉब्लम हो प्रमोद जाती जी, मुझे आपको यहाँ रोकना पड़ेगा, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन हमारी एक दर्शक सुनीता सहानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी बताइए, क्या है आपकी समस्या? हेलो जी सुनीता जी, अपनी समस्या बताइए। ये समस्या कि मेरे चेहरे पे ना दाग दाग, सारे चेहरे पे दाग दाग हैं। जी कुछ भी खून से निकल जाती है, दाग पड़ जाते हैं, ठीक ही नहीं हो पाते वो। तो आपसे सलाह ले लूंगा। जी हेलो जी डॉक्टर प्रमोद, चेहरे पे दाग की समस्या इनको है, इसका निजात कैसे हो सकता है ये बताइए। देखिए, ये जो दाग की बात कह रही, हम कहते हैं कि एज के साथ चेहरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं। जनरली ये प्रॉब्लम जो है, या तो हम देखते हैं कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जिनकी अभी ही डिलीवरी हुई है, ऐसी जो स्त्रियां हैं, इनके चेहरे पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार जो है कि नाक के अगल बगल और चीक के ऊपर एक तरीके की झाइयाँ आ जाती हैं। दूसरी समस्या होती है कि जब एक मेनोपॉजल एज होती है फीमेल्स में, जो एज लगभग 45 के आसपास की होती है, उस समय भी जो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर के ऊपर इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इट इज रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो इसको या तो ये अपने आप चले जाते हैं, अगर ये बहुत ही ज्यादा आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो इट इज बेटर कि आप कोई आयुर्वेदिक कंसल्टेंट के पास जाकर के इसका समुचित निदान और इलाज करा सकते हैं। जी बिल्कुल सुनीता जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समस्या का समाधान आपको यहाँ ज़रूर मिला होगा। और आप मैं ये जानना चाहूँगी कि युवाओं की अगर बात की जाए तो उनमें मुहासे आज एक आम समस्या के रूप में उभरकर सामने आ रही है, इससे निदान कैसे पाया जा सकता है? जी, आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जी बिल्कुल, देखिए युवाओं में आजकल मुहासे एक आम समस्या के रूप में सामने आ रहा है, और ऐसे में इससे निदान कैसे पाया जा सकता है? देखिए, मुहासे जो है एक जो इसे हम बीमारी कह सकते हैं, एक तरीके की जो एज है, एज की वजह से, जैसे पहले मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। जी। तो जब एक हम अपना बाल्याक अवस्था से जब हम युवावस्था की तरफ जाते हैं, तो जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोजन हो या टेस्टोस्टेरोन हो, इस तरीके के जो हार्मोन्स हैं, इनके लेवल्स बढ़ते हैं।
और इसकी वजह से क्या है कि कई लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं, चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तो चेहरे के ऊपर बहुत कॉमन है ये कि चेहरे पे मुहासे होना। तो कई बार क्या है कि इसे लोग जो हम देखते हैं कि हमारे पास कई ऐसे रुग्ण आते हैं हमारे चिकित्सालय में, तो ये खुद ही इसके ऊपर इसे वो दबाने के लिए या उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से वो कई बार इन्फेक्ट होकर के बढ़ जाता है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो नॉर्मली इसका सबसे अच्छा चीज यही है कि एक इसको हमें स्वीकार करते हुए हमेशा चेहरे को हमें साफ रखना है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे नीम बेस्ड फेस वॉशेस आ रहे हैं। तो नीम जो है कि बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक माना जाता है। उसके साथ साथ हल्दी है, चंदन है, गुलाब जल है, इस तरीके की जो चीजें हैं इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे धोने के लिए। तो इसमें चेहरा हमेशा हमें धो के साफ रखना है। कई बार क्या होता है कि स्किन जो है वो ऑयली होती है, तो हमारी जो चेहरे के जो ग्लैंड हैं उसकी जो सेक्रेशन से वो दम जाती है और उसकी वजह से कई बार इसकी हमारे चेहरे के ऊपर मुहासे आ जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि हमें चेहरा जितना हो सकता है उतना क्लीन और साफ रखें। और दूसरी चीज है कि इस समय खास करके एडोलेसेंट में कि जब मुहासे निकल रहे हैं तो रोड साइडेड खाना जो हम आयुर्वेद में कहते हैं कि तीखा है, तला है और उसके साथ दही, ऐसी चीजें भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद यादव, आपसे मेरा सवाल अब ये है कि देखिए कई बार लोगों में सफ़ेद दाग को लेकर समस्या देखी जाती है। ऐसे में ये बताइए कि इन सफ़ेद दागों के पीछे कारण क्या है और इसका इलाज क्या है? देखिए सफेद दाग जो है ये बहुत हमारे यहाँ पे एक तरीके का स्टिग्मा इस तरीके से देखा जाता है हमारे समाज में। तो मैं ये बता दूं कि ये कोई भी इस तरीके का इसके पीछे कोई पाप या इस तरीके का कारण नहीं होता है। अगर हम मॉडर्न टर्म्स में से समझें तो जो विटिलिगो है, लिकोडर्मा है, तो इसमें क्या है शरीर के अंदर जो रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाएं जिन्हें मेलानिन कहते हैं हम, तो इसका अगर कमी हो जाती है किसी जगह शरीर में तो ये सफेद दाग हमारे शरीर पे आ जाते हैं। और कई बार कुछ विटामिन की कमी से या कुछ मिनरल्स की कमी से भी ये चीजें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है कि कई जगहों पर सफेद पहले तो वो लालिमा या रेडनेस लिए होगा, उसके बाद धीरे धीरे सफेद हो जाता है। तो जब ये आपको आना शुरू हो तो उसी वक्त इसको तुरंत आपको एक फिजिशियन को या आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जो है रजिस्टर्ड, उसको आपको दिखाना है, उससे कंसल्टेशन करनी है। और जितनी जल्दी आप इसको करेंगी, जितनी जल्दी निदान करेंगी, इसकी चिकित्सा करेंगी, उसकी साथ से उसको ठीक होना उतना आसान होगा। जितना आप इसमें डिले करते जाएंगे उसमें इसमें ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक ये नॉर्मल एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और इसको हमें इलाज करना चाहिए, न कि इससे भेदभाव करना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद यादव, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कुछ रोग किन कारणों से होता है और आयुर्वेद में इसका इलाज क्या है? देखिए जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद में कुष्ठ जो है वो एक कलेक्शन ऑफ डिजीज को कहा गया है और हम सामान्य जन भाषा में कुष्ठ को लेप्रेसी मानते हैं। तो इसीलिए बहुत सारी भ्रांतियां हैं आयुर्वेद को लेकर के कि कुष्ठ जो है इसके भेदभाव है, जो ये पाप की वजह से होता है, इस तरीके का दुष्प्रचार भी किया जाता है। तो आयुर्वेद में इसका समुचित इलाज है। जितने भी जिस प्रकार की भी चर्म रोग हैं, अगर ये सामान्य रोग हैं तो हमारे आयुर्वेद में कई तरीके के तेल दिए हैं, कई तरीके की गोलियां हैं, वटियां हैं, औषधियां हैं, जिसके सेवन करने से या अभ्यंतर प्रयोग से, बाह्य प्रयोग से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा पंचकर्म एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है कि जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं, जो कि जटिल समस्याएं हैं, जो कि आसानी से नहीं जा रही हैं, जिसका कई सालों से लोग इलाज कर रहे हैं, उसमें पंचकर्म के लिए भी जाया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रमोद यादव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा बने थे आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद यादव, जिन्होंने बताया कि किस तरह त्वचा की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं उम्मीद करती हूँ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े और जो हमें देख रहे थे उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान यहाँ जरूर मिला होगा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए APL। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।